रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर, यानी करंट हमारे पास आ गया 3 मिली एम्पेयर। मिली को हम लोग लिख लेंगे 10⁻³ आगे इसका यूनिट आ जाएगा एम्पेयर। फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट, यानी टाइम आ गया 1 मिनट। ऐसा यूनिट में लेके जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 सेकेंड। व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, इसके अंदर से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है हम लोगों ने ये फाइंड करना है। करंट का फार्मूला यूज़ करेंगे I इज़ इक्वल Q/T। Q की जगह पे हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड करनी है, T इस तरफ डिवाइड हो रही है, वैल्यू दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो Q इक्वल आ गया I मल्टीप्लाई T के। I की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 60 सेकेंड। दोनों को यहाँ पुट किया, 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ जाएगा और साथ नीचे आ जाएगी 10⁻³ तो इस चार्ज का यूनिट कॉलम होता है, इसलिए साथ हमने C यानी कॉलम लिख दिया। सेकंड न्यूमेरिकल देखें। एट 1 लाख ओहम, ओहम मतलब रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 1 लाख ओहम। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी, अगर बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट हो तो कितना करंट मूव होगा, I1 हमने फाइंड करना है। फिर इफ़ योर स्किन इज़ वेट सो डैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओहम, अगर रेजिस्टेंस हमारी हो जाए 1000 ओहम तो हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी, अब कितना करंट आप रिसीव करेंगे ये हमने फाइंड करना है। यानी दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, पोटेंशियल एक ही है और करंट भी दो फाइंड करने हैं। ओहम ला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे V इज़ इक्वल IR, I1 साथ आ गया R1, I1 हम लोगों ने फाइंड करना है, R1 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। V की वैल्यू हम लोग यहाँ से बैटरी का जो वोल्टेज है 12 वो पुट किया, R1 की वैल्यू हमारे पास ये 1 लाख हम आ गई ये यहाँ रखी, दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से उठा के तो यहाँ पे ले आएंगे जहाँ पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो, तो पॉइंट यहाँ तक आने में चूँकि 4 डिजिट मूव हुआ है 1 2 3 और 4, इसलिए 10 की पावर आ जाएगी -4 और ये बन जाएगा 1.2 एम्पेयर के अंदर इसका यूनिट। अब I2 फाइंड करना है तो सेम यही फार्मूला, सिर्फ I की जगह आ जाएगा I2 और रेजिस्टेंस R1 की जगह आ जाएगा R2, तो V की वैल्यू वही रहेगी 12, R2 की जगह आ गया 1000, इनको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.012 एम्पेयर। और इसको भी हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ 0.2 डिजिट मूव होगा, इसलिए यहाँ पे 10⁻² आ जाएगी -2। थर्ड देखें। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज़ 10 मेगा ओहम, रेजिस्टेंस हमें दी गई है 10 मेगा ओहम, मेगा इक्वल होता है 10⁻6 ओहम के। इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, पोटेंशियल आ जाएगा अगर हमारे पास 100 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू, उन्होंने क्या करंट फाइंड करें और करंट हमने मिली एम्पेयर में फाइंड करना है। फिर से हमला V इज़ इक्वल IR, V की वैल्यू हमारे पास है 100, I की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और R की वैल्यू भी है, तो R को हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे और जो I हम लोगों ने फाइंड करना है ये इस तरफ रह जाएगा, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा V/R इज़ इक्वल I के। V की वैल्यू आ गई 100, R की वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये 0 0 से कट गया तो ऊपर बच गया हमारे पास 10 और ये 10⁻6 ऊपर जब जाएगी फ्रैक्शन के तो ये -6 हो जाएगा। हमने मिली में फाइंड करना है आंसर, इसलिए ऐसा करते हैं 10⁻³ अलहदा और -3 अलहदा, दोनों को ऐड करें तो वो दोबारा वही -6 के इक्वल ही आ रहा है। अब ये 10⁻³ एम्पेयर के साथ मिलकर बन जाएगा मिली एम्पेयर और ये 10⁻3, इसका मतलब पॉइंट को हम यहाँ से 3 डिजिट पीछे ले जाएंगे, तो एक डिजिट ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा डिजिट नहीं है तो वो हम दरमियान में खुद से यहाँ पे 0 लगा लेंगे और उस 0 के बाद हम लोगों ने पॉइंट लिख दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.01 मिली एम्पेयर। फोर्थ वाला देखें। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस फिर से आ गई 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासिस थ्रू इट, करंट जो पास हो रहा है वो 1.5 एम्पेयर है 10 वोल्ट की बैटरी की वजह से। कितनी देर तक ये करंट मूव हुआ। हाउ मच एनर्जी वुड बी obtained फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट, एनर्जी कितनी होगी
और टाइम 2 मिनट लगा है। तो 2 मिनट को ऐसा यूनिट में लाने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 120 सेकेंड। और एनर्जी W हम लोगों ने फाइंड करनी है। W इज इक्वल होता है क्यू वी के। अब यहाँ पे हम क्यू का फार्मूला निकालेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे भी किया था। तो यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया फिर से, करंट इक्वल होता है क्यू ओवर टी के। टी इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो क्यू इक्वल आ जाएगा आई टी के। तो यहाँ क्यू की जगह पे लिख दिया आई टी, साथ नीचे आ गया वी। आई की वैल्यू हमारे पास है 1.5, टी की वैल्यू हमारे पास आई थी 120 और वी की वैल्यू आई थी 10। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1800 जूल। ये हमारे पास इसका वर्क आ गया। 5 देखें, टू रजिस्टेंस ऑफ 2 किलोहम एंड 8 किलोहम, यानी एक रजिस्टेंस आ गई 2 किलोहम, किलो की प्रीफिक्स की पावर होती है 10⁻³ और 8 किलोहम इसको लिख लेंगे 8 × 10⁻³ ओहम। जॉइंट इन सीरीज़ के अंदर ये कनेक्टेड है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। इफ़ अ 10 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। Across the ends of this combination find the following quantities. The equivalent resistance यानी RE हम लोगों ने फाइंड करनी है। उसके बाद करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में से करंट जो पास होगा वो फाइंड करना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, आगे वाले न्यूमेरिकल में भी यही चीज़ यूज़ होगी कि अगर सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस करेक्ट हो तो सब में से करंट एक जितना ही पास होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही दफ़ा आई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल जो डिवाइड हो जाएगा तो आगे उन्होंने क्या पोटेंशियल भी फाइंड करें दोनों में। तो पोटेंशियल चूंकि डिवाइड होगा इसलिए हम V1 और V2 पुट कर दिया। ये सीरीज़ में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो वहाँ काम उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे पोटेंशियल हर एक में सेम रहेगा तो एक ही दफ़ा फाइंड करना होगा, लेकिन पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड हो जाता है तो वहाँ I1 और I2 मालूम करना होगा। चलो अभी इसी पे रहते हैं। इक्वलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या होता है सीरीज़ में, R1 + R2। R1 की वैल्यू आ गई 2, R2 की आ गई 8, दोनों का ऐड किया तो 10 और यूनिट वही जो इनका यहाँ पे यूज़ हुआ था 2 और 8 का, यानी किलोहम। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका करंट। तो करंट के लिए हम लोग फिर से हमला V इज इक्वल IR। V की वैल्यू हमें गिवन थी 10 वोल्ट, वो पुट की। I फाइंड करना है, RE की वैल्यू जो भी फाइंड की है 10 किलो, हम वो पुट करेंगे। 10 किलो की जगह आ जाएगा 10⁻³ ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। 10 से कट जाएगा तो 1 बचेगा। 10 की पावर प्लस में 3 या ऊपर जाके हो जाएगी ये -3। तो यहाँ आ गया 1 और 10⁻³ की जगह आ जाएगा मिली, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। नेक्स्ट हम लोगों ने पोटेंशियल फाइंड करना है दोनों के अंदर। तो V1 के लिए हम लोग फिर से हमला V इज इक्वल IR, लेकिन रेजिस्टेंस R1 के लिए पोटेंशियल आएगा V1। तो I की वैल्यू तो सेम रहेगी जो हमने पीछे फाइंड की है, 1 × 10⁻³ और R1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻3। ये +3 -3 कट जाएंगे तो 2 1 ज़ा 2 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। जब दूसरा पोटेंशियल फाइंड करना है V2 यानी सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर, तो इसलिए वहाँ पे रेजिस्टेंस लिख देंगे R2। I की वैल्यू फिर से वही, R2 की वैल्यू भी वही आ गई, ये दोनों पावर एक दूसरे से कट गई, 8 1 ज़ा आ जाएगा 8 वोल्ट। 6 वाले पे चलते हैं। टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलोहम एंड 12 किलोहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। रेजिस्टेंस अब 6 किलोहम और 12 किलोहम है, तो किलो की जगह फिर से 10⁻³ आ जाएगा। कनेक्टेड है दोनों पैरेलल में। अ 6 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है। क्रॉस इट्स एंड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इक्वलेंस रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे भी फाइंड करना है। इसके अलावा करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, तो करंट की वैल्यू I1 और I2 आ जाएगी। मैंने पीछे आपको अभी बताया है कि पैरेलल जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगी तो इनके अंदर करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों के अंदर डिफरेंट वैल्यू करंट की होगी तो वो दोनों फाइंड करनी है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हर एक में पोटेंशियल कितना होगा दोनों रेजिस्टेंस में, तो वो सेम ही होगा, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ V1 से इज़ाहर किया, इसको V1 V2 नहीं लिखा। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, जब पैरेलल रेजिस्टेंस हो तो इनकी इक्विवेलेंस का फार्मूला ये बटे के अंदर आता है। R1 की वैल्यू आ गई 6, R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 12। एलसीएम लेंगे तो 12 ही आ जाएगा। 12 को इस नीचे वाले 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2 यहाँ पे आ गया।
और इसके ऊपर वाली वैल्यू 1 इसके ऊपर आ जाएगी। दोनों को ऐड किया 2 और 1 3, नीचे आ गया हमारे पास 12। दोनों तरफ की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, 12 ऊपर 3 नीचे, यहाँ से आर ई ऊपर। ये 3 की और 12 की कटिंग की तो 4 किलो का हम 10⁻³ ओहम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो पैरेलल के अंदर, पीछे वाले न्यूमेरिकल भी मैंने बताया था कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज सेम एंड इक्वल टू बैटरी, यानी होता भी सेम है पोटेंशियल और होता भी बैटरी के इक्वल ही है। तो बैटरी में थे 6 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अब करंट दोनों के अंदर I1 और I2। तो फार्मूला करेंगे ओहम लॉ फिर से यूज़, V इज इक्वल IR। जब रेजिस्टेंस 1 होगी तो करंट की वैल्यू भी 1 आएगी। करंट हमने फाइंड करना है तो R1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड, V की वैल्यू आ गई 6, R की वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ 6 को 6 से कट किया तो हमारे पास 1 बचेगा, 10 की पावर ऊपर जाके बन जाएगी -3 एम्पेयर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, अच्छा 10⁻³ को हम लोगों ने मिली की फॉर्म में लिख लिया। I2 फाइंड करना है तो डायरेक्ट यहाँ से हमने फार्मूला पुट किया, I की जगह I2 तो रेजिस्टेंस की जगह पे भी रेजिस्टेंस 2। V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, R2 की वैल्यू हमें दी गई है 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ यहाँ पे आ गई। 6 को 12 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.5 और 10⁻+3 ऊपर जाके हो जाएगी -3। 10⁻³ इक्वल आ जाएगा मिली एम्पेयर के। नेक्स्ट देखिए 7 वाला, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट, यानी बल्ब के ऊपर जो पोटेंशियल, जितने पोटेंशियल पे वो बल्ब चल रहा है हमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, और उसकी पावर जो है वो 100 वाट दी गई है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इफ़ द बल्ब इज़ यूज्ड 5 आवर्स डेली। उन्होंने क्या रेजिस्टेंस फाइंड करी और टाइम जो दिया गया वो 5 आवर्स है। तो ये मैंने 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है फाइंड एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है 1 महीना बल्ब जलने से जितनी एनर्जी यूज़ होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो इसलिए टाइम हम लोगों ने क्या किया, 5 घंटे रोज़ के चल रहा है तो 30 दिनों में कितने घंटे होंगे, इसलिए हमने 30 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 आवर्स होंगे। एनर्जी हमने फाइंड करनी है किलोवाट आवर में। पावर का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, पहले इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। P इज इक्वल आ जाएगा VI के, I इज इक्वल आएगा V/R के। ये हम लोग काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे भी I इज इक्वल V/R, फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने किया था I इज इक्वल V/R। तो वो यहाँ पे अब मैंने डायरेक्ट लिख लिया, I इज इक्वल आ गया V/R। V को V से मल्टीप्लाई किया तो V² और नीचे आ जाएगा इसके R। हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है रेजिस्टेंस जो इधर डिवाइड में है, तो दूसरी तरफ इक्वल के जाके मल्टीप्लाई में और पावर इस तरफ आके डिवाइड में, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा R इज इक्वल V²/P। V की वैल्यू पुट की 220, V के ऊपर स्क्वेयर था तो यहाँ पे भी स्क्वेयर। पावर की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, 220 का स्क्वेयर लिया तो वैल्यू आएगी 484 100 और नीचे 100, 2020 से कट जाएंगे, आंसर आएगा 484 ओहम। अब पावर का फार्मूला यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक किलोवाट आवर के अंदर एनर्जी, उसका फार्मूला है पावर मल्टीप्लाई टाइम, आवर्स के अंदर हमने टाइम लेना है, इसलिए यहाँ पे टाइम का हम लोग SI यूनिट यानी सेकंड में नहीं लेके आए और डिवाइडेड बाय 1000, ये इसका फार्मूला है। पावर की वैल्यू हमें 100 दी गई है वो पुट की, टाइम जो हमारे पास टोटल आया था वो 150 आवर्स यहाँ आ गए डिवाइडेड बाय 1000। ये 20 इधर 20 से कट गए और 1010 से इधर बच गया 15, 15 1 ज़ा 15 किलोवाट आवर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 8 देखें, एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओहम, रेजिस्टेंस दी गई है 95 ओहम, इज़ लेबल्ड 150 वाट, उसके ऊपर लिखा हुआ है पावर इसकी 150 वाट है। इज़ दिस बल्ब डिज़ाइंड फॉर यूज़ इन अ 120 वोल्ट सर्किट और 220 वोल्ट। उन्होंने कहा इसका पोटेंशियल फाइंड करें और बताएं कि क्या ये बल्ब किस तरह के सर्किट के लिए बना है, क्या ये 120 वोल्ट पे चलेगा या 220 वोल्ट पे। तो हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, फार्मूला फिर से P इज इक्वल VI, यानी यही फिर से
आई की जगह फिर से वी ओवर आर जैसे यहाँ किया था, ये बन जाएगा वी स्क्वेयर ओवर आर। अब यहाँ हमने पोटेंशियल फाइंड करना है तो आर दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो पी मल्टीप्लाई आर इक्वल आ जाएगा यहाँ हमारे पास वी स्क्वेयर। पी की वैल्यू पुट की 150 और यहाँ आर की वैल्यू आ गई 95, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 14,250। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट से कट गया तो वी, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 119.37। तो इसका मतलब ये कौन से सर्किट के लिए बना है, 120 वोल्ट, क्योंकि ये 120 वोल्ट से भी चल जाएगा, फिर एक्स्ट्रा 220 वोल्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 वाला देखें, अ हाउस इज़ इंस्टॉल्ड विद, ये काफ़ी लेंथी है, तो यहाँ पे 4 मुख्तलिफ घरों में यूज़ होने वाली अप्लाइंसेस दी गई हैं, जैसे बल्ब, फ़ैन, टीवी और इलेक्ट्रिक आयरन यानी इस्त्री। हर एक की पावर डिफरेंट है, डिफरेंट टाइम तक चलते हैं। तो उन्होंने कहा बताएं कि ये कितने कितने यूनिट्स यूज़ करेंगे, जिन्हें हम किलोवाट आवर में कहते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 1 यूनिट के। फिर नीचे हमें इलेक्ट्रिसिटी के 1 यूनिट की एनर्जी दी हुई है 4 पे। तो उन्होंने क्या बताएं कि टोटल कितने पे हमारा फिर बिल आएगा। तो हम सब के लिए लहदा करेंगे। पहले बल्ब के लिए करते हैं, तो बल्ब की हमें अमाउंट दी गई है 10 बल्ब फॉर 60 वाट, यानी 10 बल्ब चलते हैं, पावर उनकी 60 वाट है और टाइम कितना लेते हैं वो 5 आवर डेली, यानी 5 घंटे लेते हैं डेली। और पूरे महीने का बिल निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब पूरे महीने में वो 150 घंटे चलते हैं। तो इनकी एनर्जी फाइंड करते हैं। फार्मूला फिर से वही, पावर मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 1000, लेकिन ये एक के लिए होना था, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा बल्ब दिए गए हैं इसलिए हमने एन भी लिख दिया। एन से मुराद इनकी तादाद, पावर 60 आ जाएगी, टाइम 150, 1000। ये तीनों ज़ीरो यहाँ पे तीनों ज़ीरो से कट गए, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90 किलोवाट आवर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये एक आई है एनर्जी जितनी यूज़ करता है बल्ब, जितने यूनिट। अब फ़ैन पे चलते हैं। फ़ैन के लिए कहा गया 4 फैंस फॉर 75 वाट, यानी 4 फ़ैन है और जो उनकी पावर है वो 75 वाट है। ईच ऑफ विच रन 10 आवर्स डेली, और वो 10 घंटे चलते हैं रोज़। तो महीने के फाइंड करने इसलिए 30 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 300 आवर्स। एनर्जी इसकी भी फाइंड करनी है, सेम वही फार्मूला। एन की जगह अब आ गया 4, पावर आ गई 75, टाइम आ गया 300, नीचे 1000। 20 से कट गए, बाकी ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 90 किलोवाट आवर। नेक्स्ट टीवी के लिए पावर दी गई है 100 वाट और टाइम दिया गया हमें 5 आवर, तो डेली है तो 30 से मल्टीप्लाई तो 150 आवर्स। यहाँ तादाद नहीं हमें दी गई क्योंकि एक ही टीवी चल रहा है, तो फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 1000। पावर आ जाएगी 100, टाइम आ जाएगा 150 और नीचे 1000। 20 इससे काट गए, 10 इससे, तो 15 वन ज़ा 15 किलोवाट आवर। नेक्स्ट आयरन के लिए, इसकी भी तादाद एक ही है इसलिए नहीं लिखी। पावर हमारे पास आ गई 1000, टाइम आ गया 2 आवर डेली, तो 30 से मल्टीप्लाई तो 60 आवर। एनर्जी फाइंड करनी है, फार्मूला सेम वही रहेगा, पावर आ जाएगी 1000, टाइम आ गया 60 और नीचे आ गया 1000। ये 1000 से कट गया तो 60 किलोवाट आवर। अब टोटल कितने यूनिट्स हैं, चारों वैल्यूज़ हम लोगों ने ऐड कर ली, 90 ये 90, 15 और ये 60। तो टोटल जो यूनिट्स यूज़ हुए हैं वो 255 है। अब प्राइस फॉर 1 किलोवाट आवर, या एक यूनिट की एनर्जी जो प्राइस है वो 4 पे है, तो 255 की कितनी प्राइस होगी, इसको 255 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1020 रुपीज़, ये हमारे पास महीने का बिल बन जाएगा। 10 वाला देखें, 100 वाट लैम्प बल्ब एंड अ 4 किलोवाट वाटर हीटर, यानी दो अप्लाइंसेज हैं, दोनों की पावर डिफरेंट है। एक की वैल्यू आ गई 100, दूसरे की 4 किलोवाट, तो किलो इक्वल होता है 1000 के, तो ये बन जाएगा 4000 वाट। आर कनेक्टेड टू आ 250 वोल्ट सप्लाई, यानी पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा 250 वोल्ट। अब उन्होंने कहा इन दोनों के अंदर फाइंड करें करंट कितना कितना मूव होगा और दोनों की रेजिस्टेंस क्या होगी। पहले हम लोग करंट फाइंड करते हैं पावर वाला फार्मूला यूज़ करके, P इज़ इक्वल वी आई, पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में भी हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फार्मूले की शेप नहीं चेंज करनी पड़ेगी, सिर्फ आई फाइंड करना है तो वी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो I1 इक्वल आ जाएगा P1 ओवर वी।
P1 यानी पहले जो अप्लायंस है उसकी पावर 100 और पोटेंशियल सेम है 250, डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पेयर। दूसरे अप्लायंस के लिए करंट फाइंड करेंगे तो I2 इज इक्वल आ जाएगा P2/V। P2 की वैल्यू आ जाएगी 4000, V की वैल्यू आ जाएगी 250। इनको डिवाइड किया तो 16 एम्पेयर। अब दोनों के अंदर रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है तो हम लॉ यूज़ करेंगे V इज इक्वल IR। तो यहाँ I1 R1, जब R1 फाइंड करनी है तो I1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड, V तो सेम ही रहेगा 250, I1 की वैल्यू हम लोगों ने भी फाइंड की, वो पुट की, इनको डिवाइड करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 625 ओहम। R2 के लिए फार्मूला बन जाएगा V/I2। V की वैल्यू आ गई 250, I2 की वैल्यू आ गई 16, हमने पीछे फाइंड की है। इन दोनों को डिवाइड किया तो 15.62 ओहम। 11 देखें लास्ट न्यूमेरिकल। A resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3 volt। रेजिस्टेंस आ गई 5.6, बैटरी आ गई 3 वोल्ट की। बाय मीन्स ऑफ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी वायर जिससे कनेक्टेड है उसकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर पासिस थ्रू द रेजिस्टर, करंट जो मूव हो रहा है वो है 0.5 एम्पेयर। कैलकुलेट हमने करना है पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर और टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक बैटरी के लिए पावर फाइंड करनी है, एक रेजिस्टेंस के लिए। तो जो रेजिस्टेंस के लिए हमने नाम दिया P1, बैटरी के लिए P2। तो P1 हम लोगों ने फाइंड किया तो यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला किया जिसके अंदर पावर के अंदर रेजिस्टेंस आती है। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, फिर से वही फार्मूला पावर का जो पीछे वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, P इज इक्वल VI। अब V हम ला के मुताबिक किसके इक्वल होता है IR के, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा I² और नीचे आ जाएगा R। तो ये फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया पावर का जिसमें रेजिस्टेंस आए। I की वैल्यू आ गई 0.5 का स्क्वायर, R की वैल्यू आ गई 5.6, इसका स्क्वायर लेंगे और 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 वाट हमारे पास पावर होगी जो रेजिस्टर्स के अंदर से गुजर रही है। अब बैटरी के अंदर जब करेंगे तो वहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस ना आए, बैटरी की सिर्फ वैल्यू हमारे पास आए। तो उसके लिए हम जनरल फार्मूला P इज इक्वल VI ही यूज़ करेंगे। V की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 0.5, मल्टीप्लाई किया तो 1.5 वाट। अब हमें थर्ड उन्होंने पूछा है कि ये फ़र्क क्यों आया है। सर्किट तो एक ही है, वैल्यूज़ भी वही रही हैं, लेकिन एक दफ़ा पावर 1.4 और एक दफ़ा 1.5 क्यों आई है। तो इसकी वजह है कि सम पावर लॉस्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी जब बैटरी के अंदर से, ये तो बैटरी ने अपनी पावर जो प्रोड्यूस की वो इतनी थी, यानी बैटरी की पावर इतनी थी, लेकिन वो करंट जब बैटरी के अंदर से मूव हो रहा होगा तो उसको अंदर बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, वहाँ कुछ पावर उसकी लॉस हो जाएगी। तो जो बाहर निकलेगी पावर 1.4 वाट के इक्वल होगी।